बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज से हम ईडियम्स के हवाले से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक न्यू प्लेलिस्ट है और ये जो प्लेलिस्ट है वो इसको शुरू करने के बड़े इम्पोर्टेंट जो हमारे पर्पसेस हैं वो कौन कौन से हैं वो आप ज़रा देख लें। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें ईडियम्स का जो इसमें जो ईडियम्स हैं उसको हम इजी टू डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत इजी ईडियम्स आपको शुरू वाले लेक्चर्स में मिलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इनका डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ करते जाएंगे। एक तो इसमें ये होगा। दूसरा इसका ये है कि अच्छा, और इस तरह से क्या होगा कि आपको इनको याद करना, याद रखना और इनको समझना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम जब अपनी राइटिंग करते हैं तो राइटिंग में इन ईडियम्स की हमें बड़ी ज़रूरत पड़ती है। शुरू वाले ईडियम्स आपको लगेंगे, शुरू के लेक्चर्स वाले ईडियम्स, कि ये बड़े आम कॉमन हैं। ज़ाहिर है इजी मैंने इसीलिए स्टार्ट में रखे, तो इनको यूज़ करना आपके लिए राइटिंग में बहुत इजी हो जाएगा। तो राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में ये आप बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ईडीएम का क्वेश्चन भी आता है पेपर्स में। मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें ईडीएम का क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी आता है, फिर उसके बाद एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आता है। तो इसलिए ईडीएम्स हमारी लैंग्वेज लर्निंग का एक बहुत ही बेसिक सा पार्ट हैं और बहुत लाजमी पार्ट हैं। इस सीरीज़ को शुरू करने का मकसद स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा इनकी इसकी फरमाइश आ रही थी, एक तरह से डिमांड आ रही थी कि ये शुरू करना चाहिए। तो इन इन लेक्चर्स की बेस पे बाद में हम कुछ एक्सरसाइजेस भी बनाएंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी हम इसको सिर्फ लेक्चर्स ही की बेस पे चला रहे हैं, और जब हमारे कुछ लेक्चर्स बन जाएंगे तो फिर साथ ही इसकी एक्सरसाइजेस भी आना शुरू हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला इडियम है टू गेट इन या टू गेट ऑन। इसका मतलब होता है टू एंटर या बोर्ड, किसी भी व्हीकल में दाखिल होना, वहाँ पे सवार होना जिसको हम कहते हैं, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। लेकिन फ़र्क ये है कि जो कार या छोटी व्हीकल जो अपनी होती हैं उनको तो उनके लिए टू गेट इन यूज़ किया जाता है, और जो कोई ट्रेन या कोई बस या कुछ ऐसा होता है जो बड़ी व्हीकल होती है, स्पेशली जो जिसमें हम सफ़र की नीयत से, एक मुसाफिर की नीयत से उसमें हम सवार होते हैं, तो उसके लिए गेट ऑन यूज़ किया जाता है। जैसा कि ये आपके सामने है, इट इज़ ईजीएस्ट टू गेट इन द कार फ्रॉम द ड्राइवर साइड, द डोर ऑन द अदर साइड डज नॉट वर्क। तो गेट इन कार के लिए है। और आगे, आई ऑलवेज गेट ऑन द बस टू वर्क एट 34th स्ट्रीट, टू गेट ऑन द बस। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो सेकेंड इडियम, टू गेट आउट ऑफ और टू गेट ऑफ, ये भी व्हीकल वगैरह के लिए होता है, लेकिन ये व्हीकल से उतरने के लिए होता है, छोड़ने के लिए उसको, उससे बाहर आने के लिए। तो गेट आउट ऑफ ज़्यादातर कार्स के लिए यूज़ किया जाता है, और गेट ऑफ जो है वो अदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी इससे पहले वाले ईडियम का ऑपोजिट आप समझ सकते हैं, और ये उसी सेंस में है। फर्स्ट वाला कार के लिए है, तो ज़रा देखें। Why didn't you stop and get out of the car for a while? Why don't you stop and get out of the car for a while? कार के लिए है। और दूसरा, हलीमा got off the train at the 42nd Street terminal, यानी कि got off, ट्रेन के लिए है। थर्ड इडियम है टू पुट ऑन। टू पुट ऑन नॉर्मली टू प्लेस ऑन सम, टू प्लेस ऑन वन सेल्फ। दूसरे लफ्ज़ों में ये ज़्यादातर कपड़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जो कपड़े पहनने होते हैं। टू पुट ऑन द क्लोथ्स। तो देखिए, मरियम पुट ऑन हर कोट एंड लेफ्ट द रूम, ये कोट के लिए यूज़ किया गया है। पुट योर हैट ऑन बिफोर यू लीव द हाउस, ये हैट के लिए यूज़ किया गया है। अच्छा, अब यहाँ दो बातें आपको बताई गई हैं, थोड़ा सा इसको गौर करना है आपने, कि यहाँ पुट ऑन के बाद ऑब्जेक्ट है हर कोट,
और यहाँ पुट और ऑन के दरमियान में योर हेड लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि कोट और हेड के का कोई फर्क है। ये असल में आपको मैंने दो आइडियाज देने हैं जिसके लिए आपको ये बताया है कि अगर नाउन, अगर ये इसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब, पुट ऑन या कोई भी इस तरह के जो पुट प्लस पार्टिकल होता है, प्रपोजिशनल पार्टिकल होता है, यानी कि प्रपोजिशन ही आप समझ लें कि वर्ब के बाद जब प्रपोजिशन आती है और उसका ईडियम बनता है, हम उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर नाउन हो तो वो नाउन फ्रेजल वर्ब के बाद में भी आ सकता है और उसके दरमियान में भी आ सकता है। लेकिन अगर प्रोनाउन हो तो वो सिर्फ दरमियान में ही आता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम मरियम पुट हर कोट ऑन लिख दें वो भी करेक्ट है, और अगर पुट ऑन योर हेड लिख दें सेकंड सेंटेंस में तो वो भी करेक्ट है। लेकिन अगर इट का वर्ड लगा दें तो फिर वो दरमियान में ही आना है, पुट इट ऑन। पुट ऑन इट गलत हो जाएगा। ये आपने जहन में रखना है। ये फ्रेजल वर्ब के लिए एक जनरल रूल है। फोर्थ वाला इडियम है जी टू टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब उतारना। अब जैसे कपड़े पहनना टू पुट ऑन है, कपड़े उतारना जो है वो टेक ऑफ है। ठीक है, तो अब इसको जरा देखिए। अजीम टुक ऑफ हिज जैकेट एज ही एंटर्ड द ऑफिस। टुक ऑफ उतार देना। टुक योर स्वेटर ऑफ, द रूम इज वेरी वार्म। ये भी उतारना, स्वेटर उतारना, ये आपके सामने है। इसके बाद है जी फिफ्थ वाला, टू कॉल अप, टू गिव समवन अ कॉल। ये फोन करने के लिए होता है, टू कॉल अप भी और टू गिव समवन अ कॉल। टू टेलीफोन, किसी को फोन करना। और कभी कभार हम कॉल अप की जगह पे टू कॉल भी सिर्फ यूज कर लेते होते हैं, जैसा कि आपको फर्स्ट एग्जांपल में नजर आएगा। लेकिन फोन करने के लिए कॉल अप कर कहना ज्यादा बेहतर है। और टू गिव समवन अ कॉल, टू गिव हिम अ कॉल, टू गिव हर अ कॉल, ये भी यूज किया जाता है। तो जरा ये थ्री एग्जांपल्स देखें। आई फॉरगॉट टू कॉल अप मिस्टर खान यस्टरडे। कॉल अप, ठीक है। आई वुड रादर कॉल हिम नाउ। अब यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में इसमें सिर्फ कॉल यूज किया गया है, अप यूज नहीं किया गया। लेकिन बेहतर होता है कि यहाँ पे भी अप यूज किया जाए, लेकिन चूंकि पहले अप यूज हो चुका है तो इसलिए वो एक फ्लो में अप यूज ना भी करें तो थोड़ा सा हमें पीछे वाले मीनिंग से हेल्प मिल जाती है, तो वो इजी हो जाता है। अदरवाइज फोन के लिए कॉल अप ही होता है। अब सेकंड में देखिए, कॉल मी अप टुमारो जमील, we'll arrange a time to have lunch together। ठीक है, इसमें भी फोन करने की बात की गई है। आई प्रोमिस टू गिव यू अ कॉल एज सुन एज आई अराइव इन इन न्यूयॉर्क। तो सेकंड वाले सेंटेंस में देखिए कि कॉल के बाद मी है, मी प्रोनाउन है जो मैंने पहले बात बताई। कॉल मी अप आएगा, कॉल अप मी गलत हो जाएगा। चले, सिक्स वाला सेंटेंस है, सिक्स वाला इडियम है टू टर्न ऑन या टू स्विच ऑन। टू स्टार्ट और टू कॉज फंक्शन, यानी कि कोई कोई चीज़ को ऑन करना, जैसे किसी भी फैन को ऑन करना, किसी लाइट को ऑन करना, एयर कंडीशनर को ऑन करना। तो इसमें देखिए, प्लीज टर्न ऑन द लाइट, इट्स टू डार्क हियर, टू डार्क इन हियर। एंड डू यू नो हु टर्न द एयर कंडीशनिंग ऑन। तो टर्न ऑन का मतलब है चला देना, किसी भी मशीन वगैरह को ऑन कर देना, चला देना। सेवन्थ वाला है टू टर्न ऑफ, टू स्विच ऑफ, टू शट ऑफ, ये बंद कर देना है किसी भी मशीन वगैरह को, किसी भी बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी को। हाँ, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे दिया गया है। ये जो टर्न ऑन और टर्न ऑफ है, या स्विच ऑन और स्विच ऑफ है, या ये शट ऑफ है, ये ज्यादातर उन चीजों के लिए यूज किया जाता है जो फ्लो करती हैं। अब जैसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी तारों में फ्लो करती है, वाटर फ्लो करता है, गैस फ्लो करती है, तो उसके लिए टर्न ऑन या टर्न ऑफ के टर्म्स ज्यादा यूज किए जाते हैं। और उसके बाद एग्जांपल्स देखें। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, एज यू रियली एज यू सॉरी आर यू रियली लिसनिंग टू द रेडियो, और शुड आई टर्न इट ऑफ। तो टर्न ऑफ बंद करना के सेंस में।
एट्थ है राइट अवे या एट वंस। राइट अवे या एट वंस जो है ये वेरी सून के मीनिंग में आता है, ये इमीडिएटली के मीनिंग में आता है, मतलब फौरन, बहुत जल्दी। इसकी एग्जांपल्स देख लें। मॉम सेज द डिनर विल बी रेडी राइट अवे, सो we'd better wash our hands and set the table, so right away। इसके बाद सॉरी, इसके बाकी एग्जांपल्स भी देख लें। टेल हमजा टू कम टू माय ऑफिस राइट अवे, फौरन से आ जाए। आई मस्ट सी हिम इमीडिएटली। फिर उसके बाद स्टॉप प्लेइंग द लाउड म्यूजिक एट वंस। एडवांस का मतलब फौरन, इसी तरह से दोनों का ये फौरन है। राइट अवे में फौरन का मीनिंग उतना ज़्यादा हैवी नहीं मिलता जितना एडवांस में मिलता है, लेकिन राइट अवे में वेरी सून का मीनिंग ज़रूर मिलता है। तो दोनों में तकरीबन सिमिलैरिटी 90%, मोर देन 90% सिमिलैरिटी ही है मीनिंग में। अच्छा, नाइन्थ वाला है जी टू पिकअप। टू पिकअप का मतलब है किसी को उठा लेना, किसी चीज़ को, किसी टेबल से, फर्श से उठा लेना फिंगर से, ठीक है, उसको कहते हैं टू पिकअप। हमीद picked up the newspaper that was on the front door step। उठा लिया, ऊपर उठा लिया, जाहिर है पिकअप। अच्छा, कुड यू पिक योर टॉय अप बिफोर समवन फॉल्स ओवर इट। पिकअप ये भी उठा लेना। टेंथ वाला है जी सूनर और लेटर। ये अक्सर ईडियम यूज होता है, ये राइटिंग में भी आप यूज कर सकते हैं। इवेंचुअली या आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जिसको हम कहते हैं आखिरकार। आखिरकार ये होना ही है। इफ यू स्टडी इंग्लिश सीरियसली सूनर और लेटर यू विल बिकम फ्लुएंट, मतलब आखिरकार आप फ्लुएंट हो ही जाएंगे। आफ्टर अ शॉर्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये भी इसका मीनिंग है। सो आई एम टू टायर्ड टू डू माई होमवर्क नाउ, आई एम श्योर आई विल डू इट सूनर और लेटर, मतलब कभी मैं कर ही लूंगा ये, कुछ टाइम के बाद मैं कर लूंगा। जिसको हम उर्दू में कहते हैं जल्दी या बदेर। जल्द या बदेर, यानी कि ये काम हो ही जाएगा आखिरकार। फिर उसके बाद 11th वाला है जी टू गेट अप, उठना। स्पेशली सुबह सुबह जब अराइज करना होता है, बेड से उठना है, तो उसके लिए गेटअप होता है। क्रीम गेट्स अप एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग, एट व्हाट टाइम शुड वी गेट द चिल्ड्रन अप टुमारो। तो उठना या उठाना, अब जरा गौर करें कि क्रीम गेट्स अप, वो खुद उठता है। सेकंड सेंटेंस में है बच्चों को उठाना, यानी कि बेदार करना, यानी बेदार होना या उठना, इसके लिए भी गेटअप होता है। और बेदार करना या उठाना, इसके लिए भी गेटअप ही होता है। ये जहन में रखना है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब भी है, जैसे फर्स्ट वाले में, करीम वाले में, ये इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर आ रहा है, और सेकंड वाले में ये ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर आ रहा है। तो ये उठना और उठाना दोनों मीनिंग में ये यूज हो सकता है। और आगे आज की सीरीज का लास्ट वाला है एट फर्स्ट। 12 हम एक लेक्चर में रखा करेंगे इडियम्स। तो इन द बिगिनिंग, एट फर्स्ट का मतलब इन द बिगिनिंग, ये भी अक्सर हमारी राइटिंग्स में यूज होता है, इन द बिगिनिंग या ओरिजिनल बेसिकली। एट फर्स्ट इंग्लिश वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम बट लेटर ही मेड ग्रेट सक्सेस। एट फर्स्ट का मतलब शुरू शुरू में ऐसा था, इन द बिगिनिंग। और फिर आई थॉट एट फर्स्ट दैट इट वाज हिना कॉलिंग बट देन आई रियलाइज दैट इट वाज बिनिश। ठीक है, सो एट फर्स्ट इट वाज हिना कॉलिंग बट देन आई रियलाइज इट वाज बिनिश। सो फर्स्ट मैंने ये सोचा कि ये हिना कॉलिंग। तो इस तरह से करके एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरू शुरू में, आगाज में, इसका मीनिंग। और ये एट फर्स्ट बड़ा कॉमनली यूज होने वाला इडियम है और हमें अपनी राइटिंग में यूज करना चाहिए। और स्टूडेंट याद रखें कि अपनी राइटिंग में और अपनी स्पीकिंग में आप जितने इस तरह से इडियम्स यूज करेंगे, उतना ही आपकी राइटिंग जो है वो ज़्यादा सॉलिड और ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। मेरी ये पूरी कोशिश है कि इस सीरीज़ में हम इजी टू डिफ़िकल्ट इतने स्मूथ वे में चलें कि आपको पता भी ना चले, और आहिस्ता आहिस्ता आपके ईडियम्स जो हैं वो रेडी होते जाएं, और आपके ईडियम्स जो हैं वो उसके ऊपर आपकी ग्रिप होती चली जाए। आपने ये देखा होगा कि इन 12 में ज़्यादातर ऐसे हैं जो आपने पहले सुने हुए थे,
कोई एक दो चार शायद नए होंगे, लेकिन वो जो पहले सुने हुए थे उनको भी अच्छे तरीके से यूज़ करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आप लोगों को ज़्यादा उसकी क्लैरिटी आ जाए। और फिर ज़्यादा मज़ीद क्लैरिटी उस वक्त आएगी जब मैं कुछ इसके ऊपर एक्सरसाइजेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और वो सॉल्व करेंगे और आप उनके आंसर्स को चेक करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर वे में इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।